आज सुनती हो, देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए, थोड़ा लिख के दे दो ना। असल में क्या है ना, काम की वजह से मुझे याद नहीं रहता। तुम तो हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। तुम क्या सच में भूल जाते हो या फिर ये चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वो मुझे ना मिले? अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो। देखो, तुम जो चाहती हो क्या मैंने आज तक नहीं दिया? बताओ। नहीं, आज तक मैंने तुम्हें नहीं दिया। हाँ हाँ, दिया है, लेकिन इन दिनों तुम सब कुछ भूलने लगे हो। अरे भूल नहीं रहा हूँ, असल में जानती हो, रोज नई नई चीजें देना कुछ खास नहीं रहता है। मैंने सोचा कि एक दिन हफ्ते में तुम्हें जो भी चाहिए वह सब तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। तब तुम खुश रहोगी और मुझे अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर खिलाओगी। क्यों, मैंने गलत बोला? ठीक है, देख लेंगे। वैसे सुनो, आज रात को आते समय एक बस्ता चावल ले आना। घर में चावल खत्म हो गई है। ये लो, बिल्कुल जैसे ही ऑर्डर करोगी सामने लाकर रख दूंगा। और देखो, चारों तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ। हाँ, तुम ठीक कहते हो। वही मेरी छोटी बहन है, कहाँ से उसे पकड़ लिया, उस भिखारी से शादी कर ली। अब देखो, 2 वक्त की रोटी के लिए आंसू बहा रही होगी। हाँ तो फिर बताओ, तुम्हारे जैसा सुख कहाँ किसी को मिल रहा है? बताओ, मैंने तुम्हें अच्छे से रखा है ना, या नहीं? बताओ। हाँ, सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से रखते हो। मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। हर महीने तुम मुझे बहुत सारे कपड़े और गहने की तो कमी ही नहीं है। हाँ, और तुम्हारी बहन, अरे उसे तो साल भर में एक कपड़ा भी नहीं मिलता। हाँ हाँ। तुमने मुझे देखकर मुझसे शादी क्यों की? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आज तक तुम्हारी कोई इच्छा मैंने पूरी की है क्या? सुनो, तुम रोज रोज उठते ही यही रोना लगाते हो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मुझे पैसे दौलत या किसी चीज का कोई मोह नहीं है। मैंने सिर्फ एक अच्छे दिल के इंसान को चाहा था। मैं इसी के लिए हमेशा ऊपर वाले से दुआ करती थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी भी की। अरे पसंद का कोई तरीका भी तो होना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद को कभी भी पसंद नहीं करता। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, या बात तो तुम्हारी बातों से ही समझ आती है। हाँ, अरे ये तुम बात क्या कर रही हो तुम? यह देखो, तुम रोज उठते हो और मुझे यही बातें सुनाते हो। इसी बात से समझ आता है कि शायद तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हो। हाँ, ये क्या 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 ये बात क्या कर रही हो तुम? ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। असल में जब कोई आदमी अपनी पत्नी को ना बहुत सी चीजें देता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने तुम्हें 6 महीने पहले एक साड़ी दी थी, वही अब तक पहनी हुई हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है उसमें मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर में शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कोई घर में है क्या? बाहर आओ ना। अरे क्या हुआ? क्या चाहिए यहाँ? बेटी, मैं कब से रास्ते पर चल रही हूँ। तू मुझे दया करके थोड़ा पानी दे दे।
मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जैसे ही बड़ा घर देखा, पानी मांगना शुरू कर दिया। फिर पानी के नाम पर क्या क्या मांगोगी, इसका कोई ठिकाना है? नहीं बेटी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। अब मैं और नहीं चल सकती। पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझसे मदद लेने आई थी। ऐसे बहुत से भिखारी आते हैं, पहले पानी मांगते हैं, फिर खाना मांगते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सारा सामान हमारे पास रखा हो। ऐसा मत कह, मैं ऐसी नहीं हूँ बेटी। अगर तू मुझे पानी देती है तो मैं तुझे बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी। क्या मैं उन आशीर्वाद को खा लूंगी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस तरह से तू मुझसे पेश आई है, यही बर्ताव लोग कभी नहीं भूलेंगे। वाह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली। कोई घर में है क्या बेटी? बाहर तो आना जरा। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? बेटी, मुझे थोड़ा पानी देगी? मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ। नदी के पार किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। इस बांस के पुल से होकर आई हूँ मैं। यह क्या बूढ़ी माँ, आप नदी के उस पार बिना पानी पिए आ रही हो? आइए आइए ना, मैं आपको अभी पानी देती हूँ। आहा, बहुत शांति मिली बेटी। सच में इतनी शांति मुझे पहले कभी नहीं मिली। पर आपको रास्ते में पानी क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पानी देने में तो पैसे नहीं लगते। यह बात हर कोई नहीं समझता बेटी। मैं नदी के पार एक बड़े घर में गई थी। वहाँ की बहू ने मुझे दूर धक्का दे दिया। अरे समझ गई, बहन ने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। बहन? वह तुम्हारी बहन है क्या? हाँ बूढ़ी माँ, वो मेरी अपनी बहन है। उसकी शादी बड़े घर में हुई है। वह बहुत अमीर है। अमीर हो सकती है बेटी, लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा है। किसी की परवाह नहीं करती है। जो असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, वो नहीं समझती है। तू तो बहुत अच्छी है बेटी। तू इस झोपड़ी में रहती है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटी, तुम लोग हमेशा खुश रहो। आप कहाँ जाओगी बूढ़ी माँ? मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं रास्ते रास्ते घूमती रहती हूँ। देखती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में जगह मिल जाए। अब मैं चलती हूँ बेटी, तुम लोग अच्छे से रहो। अरे कहाँ हो माँ रूपा, देखो मैं आ गया हूँ। अरे कहाँ गई थी, बाहर आओ। ओहो, तुम आ गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया। आओ आओ, मेरे बड़े घर में आओ ना।
वाह, तुम्हारे घर में आकर कितना आरामदायक महसूस हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा दिल बार बार तुमसे मिलने को करता है। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अकेले मत रहो, हमारे घर में आकर रहो। देखो इस घर को, कितने बड़ा है। हम इसमें 2 लोग ही रहते हैं। तुम्हारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं माँ, वो नहीं हो सकता। बेटी के घर में आकर रहने पर लोग क्या कहेंगे, बताओ जरा। हम लोग अच्छे हैं बापू। तुमने अच्छा घर देखकर मेरी शादी करवा दी, लेकिन हाँ, वो तो सही है कि तुम खुश हो। हाँ, अच्छी बात है, यही तो चाहिए था। तुम लोग खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। हाँ बापू, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज बिना मांगे मिल जाती है। अच्छा बापू, अब बताओ ना, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ, असल बात तो बताना ही भूल गया। दरअसल मैंने एक दावत रखी है, तो तुम सभी लोगों को आमंत्रित कर लो। हाँ। सभी का मतलब बहन भी आएगी क्या? उनके घर तो अभी नहीं गया। सच बताऊं तो वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहे, जाना पड़ेगा। अब किसे समझाएं माँ। सही है बापू, तुम्हारी बेटी जो घर से बाहर गई है, 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा सकती। छोड़ो इन बातों को। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब 2 प्लेट खा लो, फिर उनके ही घर जाना होगा। हाँ बापू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओहो बापू, तुम मेरे सौभाग्य कि तुम मेरे घर आए। आओ आओ, अंदर आओ ना। अंदर आऊं? अरे तुम्हारे घर में तो सब सामान ही है। घर और बाहर में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ बापू, छोटा सा घर है इसलिए। नहीं बापू, ऐसा नहीं है। पहले बैठो, फिर जो कहना है कहना। हाँ, इस घर में कैसी रहती हो वो तो तुम ही जानो। अरे बाप रे, इस घर में आते ही घबराहट हो रही है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बापू। मैं बहुत शांति से रहती हूँ यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ कि कितनी शांति से रह रही हो। 6 महीने पहले जो कपड़ा पहना था वही अब तक पहन ही आ रही हो। सब क्या है, अच्छा ठीक है, रहने दो। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए बापू, मैं थोड़े में ही संतुष्ट हूँ। अगर तुम ठीक हो तो वही सही। अच्छा, एक बात कहने आया था। परसों मैं अपने घर में दावत रख रहा हूँ। तुम्हारी बहन और जमाई बाबू को भी बुला लिया है। तुम दोनों भी आओ, अच्छा खाना खाकर जाना, ठीक है? क्या खास मौका है दावत का बापू? अब कोई खास मौका तो नहीं है, बस मेरा मन किया तो दावत दे दी। हाँ ठीक है बापू, मैं उसी दिन उन्हें लेकर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर वही बात हो गई। चलो अब मैं जाता हूँ, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं जाता हूँ। वहाँ से मीना के पिता, कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, मुझे बताना,
कहाँ दर्द हो रहा है तुझे? माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पेट में भी बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ दवाई दे दो ना माँ, मैं दवाई खाऊं तो तुरंत ठीक हो जाऊंगी। बेटी, मेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा सकती हूँ। तू थोड़ा आराम कर। मैं निखिल दा के घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। निखिल दा मुझे जरूर मदद करेंगे। ठीक है माँ, जल्दी आना। निखिल दा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। दवाई खरीदने के लिए मेरे पास एक भी रुपये नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बहुत अच्छा होगा। भाई, हम बहुत मुश्किल में हैं। तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। कृपया मुझे इनकार मत करो, नहीं तो मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वह शायद बच नहीं पाएगी। वह दोनों बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? कहां से मदद मांगू? मुझे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना है। हाँ, मैं पालसदा के पास जाती हूँ, लेकिन क्या वह मेरी मदद कर पाएंगे? पालसदा घर पर हो क्या? अरे सोना दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। निखिल दा के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। अब मेरी बेटी बिना इलाज के मर जाएगी। तुम मत रो दीदी, हम हैं ना। रुकिए, मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम जाकर दवाई ले लो। तुम अपना जमा किए हुए पैसे मुझे दवाई के लिए दोगी? क्यों नहीं दूंगी? मुझे लगता है इन पैसों की तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुझे बहुत धन्यवाद। तेरा दिल कितना बड़ा है। तूने आज मुझे समझाया है कि इंसानियत क्या होती है। ठीक है, अब ज्यादा धन्यवाद मत देना। जल्दी से दवाई लेकर घर जाओ। अरे आओ 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 जीवन आओ, तुम दोनों के लिए ही इंतजार कर रहा था। तुम लोग इतने देर से क्यों आए? मत पूछो बापू, तुम उन्हें जानते हो, बस काम और काम। उन्हें कुछ और समझ नहीं आता, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई आने में। अरे नहीं नहीं, काम में व्यस्त रहना बहुत अच्छा है। काम से कम खुद को व्यस्त रखता हूँ। पूरा दिन समय बर्बाद तो नहीं कर सकता। चलो जीवन, तुम्हें थकान जरूर होगी, अब अंदर चलो। क्या बताऊं बापू, जल्दी जल्दी में कोई मिठाई भी नहीं ले पाई। अरे नहीं नहीं, इस बारे में चिंता मत करो। आओ आओ आओ, चलो अंदर चलो। कैसे हो बापू? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग गया था? दरअसल बापू, मेरे घर के पड़ोस में एक बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम उसे देखने गए थे तो उसकी माँ ने हमें
जाने नहीं दिया। अरे बाबू, क्या कोई हमारे साथ इस तरह व्यवहार करता है? नहीं बापू, असल में हम उनकी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से हमें आने में देर हो गई। ठीक है, ज्यादा बात मत करो। तुम दोनों के लिए ही घर के पास वाले होटल में एक जगह का इंतजाम करवाया है। अब जाओ, वहीं ही आराम कर लेना। ठीक है बापू, हम वहाँ जा रहे हैं।